हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है सोमवार का दिन, 21 दिसंबर का दिन, और निफ्टी की, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आज देखने के लिए मिली, और कह सकते हैं कि क्रैश सा हमको देखने के लिए मिल रहा है। रादर हम कह सकते हैं 4% जो गिरावट है, क्रैश ही हमको देखने के लिए मिला है। तो ये क्या फर्दर एक्सटेंड होगा, हमने कल क्या डिस्कशन किया था वीडियो के अंदर में, ये सारी बातें हम करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में आगे क्या करना है। तो हमने कल डिस्कशन क्लियरली किया था कि मार्केट की जो रेंज है वो 30,600 से लेके 31,000 के बीच में रह सकती है, और अगर फर्दर 30,600 से नीचे गिरावट आती है तो 30,300 की जो लेवल है यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही में 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि एक तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और साथ ही में अगर देखें तो एक लगभग कंसोलिडेशन जोन का जो लेवल है वहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगी। तो 30,000 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही 30,300 आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया कि 30,300 इसमें सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट में आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है और फर्दर सेलिंग आ सकती है। साथ में निफ्टी में भी हमने देखा कि निफ्टी के अंदर में क्लियरली एक अच्छा खासा यहाँ पे एक हमको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला, और 13,700 के अगर लेवल की बात करें तो 13,700 का लेवल और 30,300 का जो लेवल है वो दोनों साथ में ही टूटते हुए नजर आया, इसलिए मैंने आपको कॉशियस किया। फिर साथ ही मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया कि अब जो मार्केट में डेटा बन रहा है वो क्लियरली नेगेटिव बन रहा है, और इस तरीके से लग रहा है कि मार्केट में और फॉल आएगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो साइडवेज से नेगेटिव हो चुका है। फिर भी हम जो कॉल है वो क्लोजिंग बेसिस पे लेंगे, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जब डेटा नेगेटिव बिल्टअप हो रहा है और लुक्स लाइक कि और गिरावट आने वाली है, तो क्लियरली आपको जो 30,000 का लेवल है वो आपको वॉच करना चाहिए, और 30,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो अच्छी खासी हमको और गिरावट देखने मिली, और फिर कंटिन्यूसली हमको गिरावट पे गिरावट देखने के लिए मिली। 13,500, 13,400, 13,200 बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर में हमको निफ्टी के अंदर में गिरावट देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ओवरऑल सेंटीमेंट बना हुआ था वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका था, डेटा जो बन रहे थे वो बिल्कुल नेगेटिव बन रहे थे। और काफ़ी दिन से मैंने आपको बताया भी कि बैंक निफ्टी के अंदर में हमारे स्टॉप लॉसेस, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस है, रादर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी हिट हो चुके हैं, और हमें अपनी पोजीशंस यहाँ से अनवाइंड कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कोई पोजीशंस हमें नहीं बनानी है, और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। जिन स्टॉक्स के अंदर में हमारी ऑलरेडी पोजीशंस थी, जहाँ जहाँ हमारे ऑलरेडी हम काफ़ी लोअर लेवल से ट्रेल करते हुए आ रहे थे, वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो चुके थे, और फ्रेश पोजीशंस बनाने की बिल्कुल सलाह नहीं थी जब तक 31,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होता। 31,000 पे हमको काफ़ी 4-5 दिन से हम देखें तो रिजेक्शंस देखने के लिए मिले, और आज अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिली। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? आगे हमें क्लियरली एक चीज़ समझनी होगी कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है। अगर सपोर्ट की बात करें तो जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे में है। अगर हम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो लगभग 27,500 के आसपास है। वहीं अगर 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखें तो 25,000 के आसपास है। तो लगभग देखें तो 3-3 हज़ार पॉइंट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सपोर्ट है अभी यहाँ पे आप जहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वहाँ पे हमको दिखाई देगा, और एकदम क्लियरली हमें देखने मिल रहा है कि जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। तो हमें यहाँ पे एकदम एग्जिट करने की सलाह है। यहाँ पे कोई भी, मुझे लगता है, पोजीशंस आपको रखनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी हमारी पोजीशंस इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है कि पोजीशंस आपकी नहीं होगी, क्योंकि सारे हमारे इसके अंदर में हमने या तो प्रॉफिट बुक कर लिया या हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली हमने कोई पोजीशंस हमारी ओपन बैंक निफ्टी में फ़िलहाल नहीं थी, बट फिर भी किसी की होगी। तो जैसे एक जन की मुझे पता है, उन्होंने मैसेज किया, आरबीएल में हमारा कल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था वो हिट हुआ, और हिट होने के बाद में मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि जब भी स्टॉप लॉस हिट हो आपको तुरंत एग्जिट करना चाहिए। तुरंत मतलब जब आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगता है तो लास्ट के 5 से 7 मिनट के अंदर में आपको वो स्टॉक एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो फॉलोइंग डे में जैसे ही वो मार्केट ओपन होता है तो उस समय आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया उन्होंने एग्जिट नहीं किया, और शायद अगर वो उन्होंने एग्जिट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि आरबीएल में अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली, लोअर सर्किट तक लगते हुए हमको आरबीएल में दिखाई दिया। तो जब भी स्टॉप लॉस का हिट हो कभी वेट ना करें कि वो वापस ऊपर आएगा और आप एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको डेफिनेटली तुरंत एग्जिट करना चाहिए। आपको उसके वापस बाउंस का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और हमने देखा कि हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है काफ़ी दिन से हिट होते हुए आ रहे हैं, और उसका नतीजा जो है वो आज क्लियरली आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो आपके साथ टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन शेयर की, मैं वैसे तो बहुत कम शेयर करता हूं, लेकिन जिस दिन करता हूं मुझे जहां लगता है कि रिस्क है मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करता हूं, और कोशिश करता हूं कि आपके
पोजीशंस को बचाया जा सके। तो आशा करता हूँ आपको मेरे अपडेट जो है आपको पोजीशन बनाने में हेल्प करी होगी, और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं आपकी पोजीशंस बता सकूँ। कल के अगर लेवल्स की बात करें तो अभी यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का काफ़ी नीचे में दिखाई दे रहा है, और वहीं पे जो यहाँ पे 29,000 पे जो सपोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आज गिरावट देखने के लिए मिली है, तो मुझे लगता है कि ये जो है कम से कम 2 से 3 दिन और आप कंटिन्यू देखने के लिए मिल सकती है, और एक्सपायरी जो है वो काफ़ी वाइल्ड हो सकती है। हो सकता है कि वापस से आपको मार्केट में एक रिबाउंड देखने के लिए मिल जाए। और ये बेसिकली हुआ किस लिए हुआ, सिंपली है कि यूके के अंदर में जो सेकेंड वेव भी हम नहीं कह सकते, रैदर एक नया टाइप का कोरोना वायरस जो है वो देखने के लिए मिला है। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमको मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो 2-3 दिन और ये गिरावट गहरा सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट करने की तो मेरी पहले से भी सलाह है। अगर अभी भी नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और अगर कोई रिबाउंड होता है तो डेफिनेटली आपको एग्जिट एक बार के लिए अब कर लेना चाहिए। कल के अगर अपसाइड के लेवल की बात करूं तो मुझे लगता है 29,700 मैक्सिमम अपसाइड में दिखाई देता है। नीचे के लेवल्स पे 29,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि कल 29,000 शायद ब्रेक ना करे, बट अगर ब्रेक करता है तो आप पकड़ के चलिए 28,500 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिर से बड़ी रेंज जो है वो 1200 पॉइंट तक की नज़र आ रही है। अपसाइड के अंदर में 29,700 मैक्सिमम, और नीचे के अंदर में 29,000 तक के लेवल्स, और अगर 29,000 भी ब्रेक होता है तो 28,500 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या हमें निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए? डेफिनेटली मुझे लगता है निफ्टी अगर 29,200 अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, 29,000 के जैसे ही लेवल क्रॉस करे तो 500 पॉइंट के लिए आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब शॉर्ट्स की पोजीशंस बन सकती है, और क्लियरली आपको एक एजेंडा एकदम क्लियर रखना है कि अभी फिलहाल कोई फ्रेश लॉन्ग्स नहीं करने हैं, कोई भी बॉटम फिशिंग आपको नहीं करनी है। साथ ही बात करें कि हमने इंट्राडे में किस तरीके से जज किया कि क्या आज का ये जो गिरावट है क्या होने वाली है और क्या लेवल थे। तो 30,300 पे जब आपको मैंने बताया था, जब उसने ब्रेक किया तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से जो ओपनिंग हुआ था शार्प फॉल देखने के लिए मिला, फिर रिबाउंड होके आप देख सकते हैं कि इसने एक अगर हम इसको शॉर्ट टर्म और शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके जाएँ तो आपको एक इन्वर्टेड कप दिखाई दे सकता है। तो लगभग मैंने देखा कि इसके अंदर में एक इन्वर्टेड कप टाइप का पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ एक इन्वर्टेड टाइप कप जो है वो बना हुआ था। जैसे ही इसने ये लेवल ब्रेक किया, मैंने तुरंत आपको इन्फॉर्म किया कि अब यहाँ पे रिस्क बन रहा है और यहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए। और यहाँ से जिस तरह का डेटा भी मिल रहा है, क्योंकि डेटा पैटर्न और सारी चीज़ें यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो बहुत अच्छा क्लियरली यहाँ पे सेल सिग्नल और एग्जिट सिग्नल मिल रहा था, और वही देखने के लिए मिला। वहाँ से 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने के लिए मिली। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डेटा से, बल्कि हमें पैटर्न से भी आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हो रही है, और यहाँ से हमें क्लियरली एग्जिट का ही सिग्नल मिल रहा था। एग्जिट प्लस शॉर्ट भी आप बना सकते थे, हालांकि मैंने शॉर्ट की कोई भी फिलहाल इसके अंदर में अपनी जो व्यू है वो नहीं शेयर किया। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक में क्लियरली हमारा व्यू था कि हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है इस स्टॉक के अंदर में जब तक ये 600 से लेकर 620 के बीच में रहता है। ना ही हमें कोई लॉन्ग करना है, ना ही शॉर्ट करना है। तो हमारा ये जो व्यू था लगभग ये अच्छा हमें साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। 582.5 का यहाँ पे आज क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। तो क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए फर्दर गिरावट के लिए? तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे हम सेल बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट्स के मौके आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमें वापस जब रिबाउंड होगा मार्केट या और फर्दर एग्रेसिव सेलिंग अगर आती है तो हमें कहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फिर से सपोर्ट जो है 565 के ऊपर अवेलेबल है। हो सकता है कि ये भी ब्रेक होते हुए आपको दिखाई दे, लेकिन अगर वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो आप वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। डेफिनेटली आज 4.5% की गिरावट देखने मिली है। अगर लो की बात करें, लो के हिसाब से तो 6% तक की गिरावट आपको देखने के लिए मिली है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है। आज की अगर आप वॉल्यूम की कैंडल देखेंगे तो कुछ खास मेजर वॉल्यूम आपको देखने नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली सेल ऑफ अच्छा देखने मिल रहा है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत मार्केट में ऐसा लग रहा है कि कल एक रिबाउंड हो सकता है। लेकिन रिबाउंड में क्या हमें खरीदना है? बिल्कुल भी नहीं खरीदना। रिबाउंड में अगर हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस फंसी हुई है तो हमें एग्जिट करना है। अभी हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, क्योंकि अब ऊपर में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा। जो 600 रुपये हमारा सपोर्ट था, अब वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो रिबाउंड आएगा तो फिर से फर्दर सेलिंग के चांसेस बनेंगे। तो कोई भी मार्केट में रिबाउंड आता है, मुझे लगता है कि अब आपको सेल करके चलना चाहिए। हमारी ये पोजीशन जो है वो बाय से सेल की तरफ बन जाएगी। तो फिलहाल के लिए अब इसमें कोई मेरी पोजीशन नहीं है, ना बाय ना सेल। अगर ये ऊपर की तरफ आता है तो कोशिश करें इसमें से एग्जिट करने की और शॉर्ट्स बनाने की। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में हमारा 405 का स्टॉप लॉस था, और आज की जो ओपन थी वो आप देख सकते हैं ओपन और हाई दोनों सेम था, और वो भी 405 के एग्जैक्ट नीचे 404.95 404.95। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 390 का था। बहुत अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक के अंदर में देखने मिली है। 374 तक का लेवल आज देखने के लिए मिला,
वॉल्यूम्स भी कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और वो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आज गिरावट बहुत अच्छी हुई है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम अगर हम देखें तो मैसिव वॉल्यूम्स हमको देखने के लिए मिलती है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मार्केट में जो रिबाउंड है उसके चांसेस बनते हैं, और फर्दर इंटेंसिफाई क्या होगी सेलिंग, ये एक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर कल सारे जो आज स्टॉक्स के लो बने हैं, आज की एक चीज़ आपको नोट करके रखनी होगी कि अगर जो भी आज के लो बने हैं स्टॉक्स के, अगर वो कल ब्रेक होते हैं तो फर्दर एक अच्छी गिरावट देखने के लिए फिर से मिलेगी। लेकिन अगर लो ब्रेक नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार रिबाउंड के चांसेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, और अब फिर से मुझे लगता है कि बेयर्स के ग्रिप में मार्केट आएगा। तो डेफिनेटली जब भी मार्केट अब ऊपर आता है तो आपको सेल करके ही चलना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज की एग्जैक्टली अगर देखें तो नीचे में क्लोज हुआ है 58.97, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 58.8 इसकी क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत मेजर वॉल्यूम्स नहीं दिखाई देंगी जो प्रीवियसली आपको देखने के लिए मिली थी। बट क्लियरली हमारा इसके अंदर में ऑलरेडी, इस स्टॉक के अंदर में ऑलरेडी हमारा जो स्टॉप लॉस था 62 का, तो वो हिट हो चुका था। तो यहाँ से एग्जिट की ही सलाह थी। अगर आपने नहीं किया है तो आपको मौका ज़रूर मिला होगा एग्जिट करने का, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो कोई भी रिबाउंड आएगा तो निकलिए। शॉर्ट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अब अपसाइड मिले तो भी शॉर्ट करें। इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे तो लो जब ब्रेक होगा स्टॉक्स का तभी शॉर्ट करें। फेडरल बैंक के अंदर में भी 65-66 का हमारा स्टॉप लॉस था। कल लगभग स्टॉप लॉस के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आया था, और आज ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ओपन और हाई इसका भी सेम था 66.05, 66.05। यहाँ आपको एक वॉल्यूम का अच्छा यहाँ पे स्पाइक देखने मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस कुछ दिनों की वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे एवरेज के हिसाब से ही दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि बहुत मैसिव वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है, बट डेफिनेटली गिरावट बहुत अच्छी है। 10% तक की गिरावट स्टॉक के अंदर में देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे कोई पोजीशन अभी फिलहाल बनाने की सलाह नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट कोई भी। लेकिन बाउंस मिलेगा तो हम शॉर्ट करके चलेंगे या अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। एचडीएफसी बैंक में हमने डिस्कशन किया था कि हो सकता है कि आपको एक रेंज में चलते हुए दिखाई दे, तो एक रेंज के लोअर एंड पे फिर से ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एवरेज वॉल्यूम्स ही दिखाई दे रही है। तो क्या यहाँ पे एक रिबाउंड हो सकता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की वॉल्यूम्स है एक रिबाउंड हो सकता है, लेकिन अब की बार हमें रिबाउंड के अंदर में कोई बाई नहीं करना है, एक रिवर्सल पे कोई बाई नहीं करना है। कोशिश करना है कि कोई भी ऊपर के लेवल पे हम एग्जिट मिले और हम शॉर्ट्स बना सके। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 500 हमारा स्टॉप लॉस था, आज स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो चुका है, उसके नीचे क्लोज हुआ है। और साथ ही अगर देखें 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी इसने ब्रेक किया है। इसमें फ्रेश खरीदारी की तो मेरी कोई सलाह थी नहीं, और जिनके पास पोजीशंस थी उनको स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह थी। तो यहाँ से क्लियरली एग्जिट की सलाह है। आप अगर एग्जिट कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एग्जिट कर लें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 36 हमारा स्टॉप लॉस था, लास्ट डे ट्रिगर होते हुए दिखाई दिया था, बट क्लोजिंग ठीक ठाक थी। आज वॉल्यूम भी ठीक ठाक हाईज पे दिखाई दे रही है, बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये भी आप देखेंगे तो एवरेज से कंपेयर करें तो लगभग सिमिलर है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और अभी आज की क्लोजिंग जो है एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास, जो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक सपोर्ट बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अवॉइड करें, इसमें कोई पोजीशन आप ना ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी 7% तक की गिरावट, और 905.2 इसका ओपन था, हाई बनाया 906 का। क्लियरली अगर देखें तो बेरिश सेटअप था, और कल की जो यहाँ पे गिरावट हुई थी उसके बाद का कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे लास्ट देखें तो अच्छी दिखाई दे रही है, और लास्ट कुछ दिनों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली बना हुआ, और हमने डिस्कशन भी किया था कि 900 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और क्लियरली अभी फिर से फ्रेश शॉट बनाने की जगह नहीं है। आज का लो बनाया 814 का, जो कि मुझे लगता है कि अब इमीडिएटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 814 का जो सपोर्ट है, जो लो बना है वो एक सपोर्ट की तरह रहेगा। इसके नीचे जाएगा तो आपको एक फ्रेश शॉट के मौके मिलेंगे। अगर यहाँ से रिबाउंड होता है तो मुझे लगता है कि रिबाउंड में यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर में फिलहाल कोई शॉर्ट करने की जगह नहीं है। अगर कहीं बनेगी तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस तो डेफिनेटली आपने अनवाइंड कर ली होगी, नहीं करी है तो आपको मौका मिलेगा एक रिबाउंड में, अगर तो वहां से आप कर सकते हैं। कोटक बैंक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह थी, तो शॉर्ट्स की यहाँ पे कोई सलाह नहीं है। आज की अगर गिरावट भी देखें तो 1.5% की मामूली सी गिरावट देखने मिल रही है। तो आपको जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है कि क्वालिटी जो बैंक्स हैं, बढ़िया बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी गिरावट हुई है, लेकिन एचडीएफसी और कोटक में देखें तो बहुत लंबी चौड़ी गिरावट आपको देखने नहीं मिल रही है। एचडीएफसी बैंक 2.5% गिरावट से बंद हुआ है, कोटक बैंक 1.5% से। इसका मतलब है कि क्वालिटी बैंक्स के अंदर में अभी भी मजबूती बनी हुई है, लेकिन ये मजबूती ज़्यादा दिन मुझे लगता नहीं है टिकेगी, क्योंकि जब ओवरऑल प्रेशर आएगा तो इनके अंदर में भी गिरावट होगी। हो सकता है ज़्यादा ना हो, बट डेफिनेटली अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और अभी ऑलरेडी कोटक बैंक में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर
करने की सलाह थी, आपने कर लिया होगा। शॉर्ट्स या लॉन्ग्स अभी इसमें बिल्कुल नहीं थे और अभी भी इसके अंदर में कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। पीएनबी की बात करें तो 36 के ऊपर में कल क्लोज होते हुए दिखाई दिया था, जिससे हमें लग रहा था कि एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, लेकिन आज अच्छी खासी गिरावट इसमें भी देखने मिल रही है। लेकिन फिर से वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा शार्प वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रही है और ये ऑलरेडी अगर हम देखें तो फ्यूचर्स के बैन में है, जहाँ से इसमें मुझे लगता है कि फिर से वापस ये एक शॉर्ट कवरिंग का भी कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास में है और उसके कारण फिर से स्टॉक जो है वो अपसाइड पुश हो सकता है। लेकिन कैश मार्केट के लिए अगर देखें तो डेफिनेटली 36 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे अभी कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है और स्टॉप लॉसेस भी ऑलरेडी हमारे इसमें बहुत पहले हिट हो चुके हैं, तो एग्जिट करने की ही सलाह है। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से गिरावट हुई है और हमने कल डिस्कशन भी किया था कि इसके अंदर में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आपको एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी इसके अंदर में। और डेफिनेटली आज मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे वो इसी को लेके थे, क्योंकि मैंने एग्जिट की इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि आप स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आप एग्जिट करें, लेकिन कुछ लोग इसके बाउंस का वेट कर रहे थे। तो डेफिनेटली मेरी उनको एक ही सलाह है कि जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप तुरंत कोशिश करें कि वहाँ से आप निकल सकें। अगर क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो या तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे मॉर्निंग में आप निकलने की कोशिश करें, या फिर जिस दिन आपको लगे कि आज ये क्लोज होने वाला है स्टॉप लॉस के नीचे, तो उस दिन आप लास्ट के 5 से 7 मिनट के अंदर में डिसीजन ले सकते हैं। और डेफिनेटली अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट यहाँ से देखने के लिए मिल रही है, 230 से स्टॉक 206 तक और नीचे लो देखें तो 202 तक। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, स्टॉप लॉस के आसपास हमेशा एग्जिट कर लें। एसबीआई के अंदर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, 260 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 254.7 का आज लो अभी क्लोजिंग देखने मिल रही है, लो 251 का, ओपन और हाई 268 269 का। एग्जिट करने की सलाह थी यहाँ से और क्लियरली हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो एग्जिट करें, कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में न्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।